प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक कार्य का 124 दिन में एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है देखो, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका लिया कि भाई जो मैं ठेकेदार था उसने कहा कि भाई मैं ये काम 124 दिन में करके पूरा दे दूंगा। 124 दिनों में उसने करने का एक ठेका लिया। पहले उसने काम पे व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 120 व्यक्ति लगाए स्टार्टिंग में, M1 बराबर दे रखा है 120 व्यक्ति। ठीक है, फिर 64 दिनों बाद, तो 64 120 व्यक्ति काम पे लगाए और 64 दिनों बाद उसने क्या देखा, 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तो 64 दिनों बाद तक 64 दिन तक काम हुआ, इसका मतलब तो D1 दे रखा है 64 दिन। और काम कितना हुआ, W1 बराबर 2/3, 2/3 भाग तो पूरा हो गया। अब टोटल कितने दिन में करवाना था काम, टोटल डे वो थे 124 दिन का ठेका ले रखा है उसने तो यहाँ, और 64 दिनों तक 2/3 कार्य पूरा हो गया है। कब, जब 120 व्यक्ति काम पे लगाए। M1 120 व्यक्ति थे और D1 64 दिनों बाद उसे पता चला कि W1 2/3 काम पूरा हो गया है, तो W1 क्या है, 2/3 दे रखा है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, अब वो व्यक्तियों को हटा रहा है। पहले 120 व्यक्ति काम पे लगे हुए थे जब काम 2/3 पूरा हुआ तब तक। अब क्या कर रहा है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, तो काम पे व्यक्ति कितने थे, 120 थे। 120 में से मान लो x व्यक्ति हटा दिए, तो अब काम कितने करेंगे, 120 माइनस x करेंगे ऐसे। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य का निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है, ये लिखा हुआ है। तो देखो कितने व्यक्तियों को, x व्यक्तियों को हटाया, तो अब W2 कितना रहा, पहले तो काम 2/3 पूरा हुआ है, जैसे ये यहां से यहां तक था काम, अब 2/3 पूरा हुआ तो शेष बचा हुआ काम ही करवाना है, ऐसा समझो। तो देखो 3 में से 2 गया तो कितना रहा, 1, और नीचे क्या है, 3 है। 1/3 पूरा, 1/3 शेष रहा। कैसे, जो हर दे रखा है वो तो ऐसा कैसा लिख दो, नीचे 3 है तो 3 ऐसा कैसा लिख दो। अब 3 में से 2 माइनस कर दो, ऊपर 1 लिख दो, 1/3 शेष कार्य हुआ। अगर मैं 1/3 और 2/3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3/3, यानी कि 1 भाग आएगा। 1 भाग ही तो पूरा काम है भाई, पूरा काम का 2/3 उधर हुआ और 1/3 इधर होगा। और काम क्या करना है, तदनुसार वो कितने व्यक्तियों को हटाकर तो x व्यक्तियों को हटा दिया तो शेष व्यक्ति हो गए 120 माइनस x। पहले 120 व्यक्ति लगे हुए थे, कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। निश्चित समय यानी D2 कितना होगा, देखो 64 दिन यहाँ लगे तो यहाँ कितने दिन लगेंगे, टोटल 124 दिन का ठेका लिया कि 124 दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है निश्चित समय में पूरा करवाना है, तो 124 में से 64 माइनस कर दो, कितना आएगा देख लो, 124 में से 64 माइनस करेंगे तो 60 दिन, ये 60 दिन हो जाएंगे, है ना इधर। तो ये लिखता है मैंने 60 दिन, D2 हो गया 60 दिन, क्योंकि निश्चित समय यानी 124 दिन में काम पूरा करवाना है, तो 60 और 64 जोड़ेंगे तो 124 दिन आ जाएंगे। अब तरीका M1 D1, H1 तो नहीं दे रखा है, W1 दे रखा है। देखो M1 और D1 बटा नीचे W1 आता है और इधर M2 D2 बटा नीचे क्या आता है, W2 आता है, ऐसे करना है। H1 तो नहीं है हमारे पास, जो जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार चलो। MDH में H1 भी आता है, हवर तो नहीं दे रखा है, M1 D1 बटा W1, काम दे रखा है W1। तो M1 तो 120 है और D1 64 है, W1 है 2/3, है ना। और इधर क्या है, M2 कितना है, 120 माइनस x गुणा D2 दे रखा है 60 बटा W2 दे रखा है 1/3। देखो ये बटा है और उसके नीचे अंश बटा हर है, तो ये 3 से 3 तो ये नीचे से कट जाएगा, ऐसे 2 से इसको काटेंगे तो ये 60 बार कटा, ये 60 से ये 60 भी कट जाएगा। अब यहाँ तो एक ही है। अब देखो सिर्फ क्या बचा, 64 बराबर 120 माइनस एक्स, ये x इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 64 उस साइड में भेज दो तो 120 माइनस 64, तो x बराबर कितना हो गया, 56, है ना। 56 आंसर आया इसका, x की वैल्यू क्या आई, 56, यानी कि x क्या था, तो 56 व्यक्तियों को हटाया गया। कितने व्यक्तियों को हटाया गया, 56, यानी कि 56
व्यक्तियों को हटाया गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 56 व्यक्तियों को हटाया गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही है।